एक सवाल पूछूं आपसे, आखिरी बार आपने अपने लिए कब कुछ किया था? अगर जवाब याद नहीं आ रहा तो समझ लीजिए ये वीडियो आपके लिए है। मैं जब कभी भी अपने आसपास औरतों को बातें करते देखती हूँ किसी अपने के जाने के बाद, तो अक्सर वो इस तरह बात करती हैं, वो औरत बहुत अच्छी थी, सबका ख्याल रखती थी, हर बात मान लेती थी, कभी आवाज़ नहीं उठाती थी, लोग कहते थे बहुत संस्कारी थी। लेकिन कभी किसी ने ये बात नहीं कही, ना पूछा उससे क्या वो खुश भी थी। सबके लिए अच्छी बनते बनते अगर आप खुद को ही खो दोगी तो वो अच्छाई किसी काम की नहीं रहेगी। एक बहुत बड़ी सच्चाई है, घर चलाना आसान नहीं होता। बिना सैलरी, बिना छुट्टी, बिना किसी एप्रिसिएशन के, और फिर भी सबसे पहले औरत से ही कॉम्प्रोमाइज़ की उम्मीद की जाती है। एक मेरी बहुत अच्छी सहेली है, उसका टर्निंग पॉइंट सुनकर मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती है। मैं आपके साथ भी शेयर करती हूँ। हम सभी की तरह एक दिन घर की सफाई करते हुए जब उसने आईने में खुद को देखा, थकी हुई आंखें, चुप्पी से भरा चेहरा, अपनी ऐसी हालत देखकर उसने खुद से पूछा, क्या मेरी कोई कीमत नहीं? यहीं से उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट की शुरुआत हुई। एक चीज़ जो हम सबको याद रखनी चाहिए, सेल्फ रिस्पेक्ट इज़ नॉट सेल्फिश, इट इज़ सर्वाइवल। खामोश रहकर सब कुछ सहना समझदारी नहीं, कभी कभी खुद के लिए बोलना भी ज़रूरी है। उस दिन के बाद से मेरी उस दोस्त ने किसी के साथ लड़ाई नहीं की, बस खुद के अंदर कुछ बदलाव करने शुरू कर दिए। हर बात पर हाँ कहना बंद कर दिया, गलत पर चुप रहना छोड़ दिया, अपनी फीलिंग्स को नाम देना शुरू किया, और सबसे ज़रूरी, खुद को छोटा समझना बंद कर दिया। खामोशी से सहना ही समझदारी नहीं, कभी कभी खुद के लिए बोलना भी ज़रूरी है। बहुत सी गृहिणियाँ ये सोचती हैं, अगर मैं बोलूँगी तो घर टूट जाएगा, अगर मैं बदल गई तो लोग क्या कहेंगे। लेकिन सच ये है, जब एक गृहिणी, एक औरत खुद को टूटा हुआ महसूस करने लगे अपने ही घर में, तो वो घर तो बहुत पहले से ही टूट चुका होता है। अगर आप भी आत्मसम्मान, सेल्फ रिस्पेक्ट सीखना चाहती हैं तो सबसे पहले खुद से झूठ बोलना बंद करें कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, जबकि आपको पड़ता है। दूसरा, अपनी आवाज़ को दोष मत दीजिए, ना ही उसको दोष समझिए। शांत रहना और चुप रहना दोनों अलग होते हैं, इस फ़र्क को समझिए। तीसरा, सबसे इम्पॉर्टेंट, अपने सपनों को उम्र से मत बांधिए। 39 हो या 49, सीखने की कोई एक्सपायरी नहीं होती, इसको समझ लीजिए और अपनी ज़िंदगी को बदल लीजिए। जिस समय आप सबसे पहले अपनी ज़िंदगी में खुद को चुनना शुरू कर देंगी, आपकी ज़िंदगी आपको सुनना शुरू कर देगी। ये सच है, जब आप चुप रहती हैं, आपकी चुप्पी लोगों को मजबूत नहीं बनाती, आपका आत्मसम्मान आपको मजबूत बनाता है। और जब एक औरत मजबूत होती है तो पूरा घर मजबूत हो जाता है। ज़रा सोचिए, आपके बच्चे जब आपको देखें तो एक लाचार, तरसती या स्ट्रगलिंग मदर उनके सामने ना हो, वो एक ऐसी महिला को अपने सामने देखें जैसा वो अपने जीवन में बनना चाहें, एक कॉन्फिडेंट, सेल्फ रिस्पेक्ट से भरपूर माँ। अगर आप खुद ऐसी महिला नहीं बन पाएंगी तो आप अपनी बच्चों से कैसे ऐसा इंसान बनने की उम्मीद रख सकती हैं? क्योंकि जो कॉन्फिडेंस, जो सपोर्ट, जो स्ट्रॉन्गनेस आप अपने अंदर नहीं लेकर आ पाई, वो आप अपने बच्चों के अंदर कैसे ढालेंगी? सो आज से ये ठान लीजिए कि अब चुप रहकर नहीं, सम्मान के साथ जीना है।
हमेशा याद रखिएगा, आप सिर्फ किसी की पत्नी, बहू या माँ नहीं हैं, आप एक इंसान भी हैं। आपकी फीलिंग्स, आपकी प्रेजेंस, आपकी रिस्पेक्ट, आपकी पसंद, आपकी नापसंद, आपका पॉइंट ऑफ व्यू, आपका कहना, आपका ना कहना, सब कुछ मैटर करता है लाइक अदर फैमिली मेम्बर्स। सो जो लोग आपके आसपास हैं, जो लोग आपकी ज़िंदगी में हैं, जो लोग आपसे प्यार करते हैं, वो आपको हमेशा सिर्फ एक प्रोवाइडर नहीं, अपना अहम हिस्सा समझें। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बट आप मुझे कमेंट करके अपनी राय, अपने चेंजेस, अपने बदलाव, अपनी सोच ज़रूर बताइएगा। टिल देन, स्टे हैप्पी एंड स्टे सेफ।